हेलो टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। और बायोलॉजी यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी हम लोग कह सकते हैं, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है कि जीवन किनके अंदर पाया जाता है? जीवन पाया जाता है सजीवों में। किसमें पाया जाता है? सजीवों में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। अब आपको पता है कि सजीव कौन कौन से हैं? सजीव एक तो पेड़ पौधे हैं और एक कौन है? जंतु। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे व जंतुओं का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। देखिए, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले दो वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है लेमार्क और एक वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस। कई लोग उसको ट्रीवीरेनस भी कह देते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन या यूज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? लेमार्क और ट्रेविरेनस। सन 1802 की ये बात है। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। बायोलॉजी को बाद में जाके आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जंतुओं और पादपों की खोज होती गई तो ये बायोलॉजी एक पूरी बहुत बड़ी, हम बोल सकते हैं एक दाब ग्रंथ टाइप बन गया। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती गई तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसके दो पार्ट बना दिए गए, दो भाग कर दिए गए। बायोलॉजी के दो भाग हैं मुख्य, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जो मतलब एनिमल, स्टडी टू एनिमल, यानी कि जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी का मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन, स्टडी टू प्लांट्स। तो विज्ञान की जूलॉजी की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी कहलाती है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी कहलाती है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी, देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपने नाम सुना होगा, अरस्तु। आपसे पूछ लिया है फादर ऑफ जूलॉजी, कौन है? अरस्तु। आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बॉटनी,
थियोफेस्टस। क्वेश्चन कई बार प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह में आए हुए हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता, अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेस्टस। एक शब्द ध्यान रखना, जीव, जंतु, अरस्तु, यानी कि जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु है। एक और शब्द मैं आपको बता देता हूं, भ्रूणिकी का नाम सुना है आपने? एम्ब्रियोलॉजी। ध्यान रखना, एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु है। क्लियर है? तो जब बायोलॉजी शाखा बनी है उसके बाद इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, जूलॉजी और बॉटनी में। उसके बाद बार बार कई सारे वैज्ञानिक आते रहे जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज को रखा, अपने अपने बुक्स को रखा, अपने अपने बुक्स से इन्होंने बनाई। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने 1736 में एक बुक्स लिखी थी, बिब्लियोथिका बॉटनिका। 1736 में कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, बिब्लियोथिका बॉटनिका, जिसके अंदर सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट फिर आता है, क्रिस्टोफ हैनाउ। 1766 में एक पुस्तक लिखते हैं, फिलोसॉफी नेचुरलिस सियोफिजिसिस टॉमस थर्ड। इन्होंने भी इस पुस्तक में बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद 1786 में एक साइंटिस्ट आता है, जॉर्ज ऑगस्ट। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, गुरुंडुजे डर लहरे वॉन डर लैब्रेंसकॉफ्ट। इनमें भी इन्होंने, जॉर्ज ऑगस्ट ने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया है। इस तरीके से धीरे धीरे विज्ञान की खोज होती गई, जीवों की खोज बढ़ती गई, बाद में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट आते गए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, कैरोलस लीनियस, अरस्तु। उसके बाद फिर आपने नाम सुना होगा गेगेजोर मेंडल। फिर आपको पता है कि जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए तो बाद में डीएनए का मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। तो ऐसे कई सारे वैज्ञानिक आए जिनका बायोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हम यहाँ पर भारतीय कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस लेसन में दिए गए हैं, जिन्होंने इस बायोलॉजी में या अपने इस फील्ड के अंदर अपना योगदान दिया है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हम यहां पढ़ने वाले हैं। पहला वैज्ञानिक हमारे सामने है महर्षि चरक। आपने नाम सुना होगा, इन्हें ओल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने ओल्ड फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि पित्त और वायु के असंतुलन से जो शरीर होता है वो बीमार हो जाता है। किससे? यदि इन्होंने बताया कि पित्त और वायु की जो बॉडी में उसके असंतुलन से शरीर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। यदि लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट ले, दवाइयां ले, तो यह ठीक भी हो जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। इस चरक संहिता पुस्तक के अंदर 10,000 औषधीय गुणों, जो पौधे हैं, 10,000 पौधों के औषधीय गुणों के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। अगर हम बात कर ले, ये ओल्ड फादर ऑफ मेडिसिन है। अगर हम बात कर ले कि मॉडर्न फादर ऑफ मेडिसिन, अभी वर्तमान में आधुनिक जो है वो कौन है? हिप्पोक्रेटस। ध्यान रखना, मॉडर्न फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, मैटेरिया मेडिका, और इसमें 600 प्लांट्स के बारे में बताया गया है। तो महर्षि चरक, ओल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने क्या कहा कि पित्त और वायु के असंतुलन से शरीर बीमार हो जाता है, जिसे हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। इनकी पुस्तक भी थी चरक संहिता, जिसमें 10,000 पौधों का वर्णन है, उनके औषधीय गुणों का वर्णन है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास में इसी चैप्टर में सुश्रुत। देखिए, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आपने नाम सुना होगा, स्किन को हटाकर दूसरी स्किन लगा देते हैं कई बार जलने वगैरह पे। तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी
सबसे पहले सर्जरी का उपयोग और प्रचार करने वाले वैज्ञानिक भी यही थे। कौन? सुश्रुत। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एनेस्थीसिया के बारे में बताया। अब देखिए एनेस्थीसिया क्या होता है। जब भी आदमी को किसी का ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो उसके पहले व्यक्ति को क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें, दवाइयां या औषधियां दी जाती है जिससे उसका दर्द वगैरह कम हो जाता है। ठीक है, अब उस समय में अगर हम इनके समय की बात करें, सुश्रुत के समय की बात करें, तो उस समय तो औषधियां दवाइयां थी नहीं इतनी सारी ज्यादा मात्रा में दवाइयां वगैरह। तो उस समय ये जो उस दर्द को कम करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते थे वो थी शराब। बहुत ज्यादा मात्रा में व्यक्ति को शराब पिला दी जाती थी जिससे वो क्या हो जाता है, उसका दर्द वगैरह कम हो जाता है। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? सुश्रुत। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, जिसमें 120 से ज्यादा उपकरणों के बारे में बताया गया है। तो ये बायोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 में, कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों या हम कह सकते हैं जीवन का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, या हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे कौन? लैमार्क और ट्रेविरेनस। 1802 में उन्होंने शब्द दिया था। उसके बाद बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। अगर जानवरों का अध्ययन करना है तो जूलॉजी में करेंगे, और अगर पेड़ पौधों का अध्ययन करना है तो बॉटनी में करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो वो अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो वो भी अरस्तु है, और फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं तो वह थियोफ्रास्टस है। उसके बाद कई सारे चैप्टर आएंगे, हम बाद में पढ़ेंगे, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति वगैरह। तो उसमें कई अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, कैरोलस नीस वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ बचे हुए साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।